सोचिए आप एक टैक्सी सर्विस बिजनेस के ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरी तरीके से ऑटोमेटेड हो जाए। कितना अच्छा होगा ना कि आपके पास होगा एक एआई एजेंट जो हेल्प करेगा आपको आपके बिजनेस में। जब आप बिजी होते हैं तो आपके कस्टमर्स के आप आंसर्स नहीं दे पाते हैं अपने व्हाट्सएप में, तो ये चैट बॉट आपके लिए हेल्प करेगा, आपके कस्टमर्स के क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाएगा। जब आप बिजी होते हैं, आपके पास स्टाफ की कमी होती है, तो आप ऑर्डर्स नहीं ले पाते हैं, तो कितना अच्छा होगा एक एआई एजेंट आपके पास होगा और आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा और आपके ऑर्डर को प्लेस भी कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एआई एजेंट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैटबॉट का एक डेमो देखते हैं। मैं यहां पर जाता हूं, अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं और यहां पर इस चैटबॉट को लिखता हूं हाय। जैसे ही मैं इस चैटबॉट में हाय लिख रहा हूं तो चैटबॉट का हमें रिप्लाई आ रहा है, वेलकम टू द आईस्केल टैक्सी सर्विसेज, हाउ कैन आई हेल्प यू। और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ऑर्डर बुक करना चाहते हैं, अपनी टैक्सी सर्विसेज को बुक करना चाहते हैं, या उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या फिर आप कोई टैक्सी की अवेलेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ऑर्डर को बुक करना चाहता हूं। तो यहाँ पर चैटबॉट जो है हमारा स्मार्ट है, वो हमसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। मैं यहाँ पर अपना नाम बता देता हूँ, निशांत। और उसके बाद हमें जो है अवेलेबिलिटी बता रहा है कि आपके पास कौन कौन से व्हीकल्स हमारे पास टैक्सी सर्विसेज में अवेलेबल है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक पहला जो व्हीकल है टोयोटा इनोवा, उसको मैं यहाँ पे बुक करता हूँ। और इसमें मुझे कितना इनोवा चाहिए, मुझे एक इनोवा बुक करना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लेके एक लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कमांड देता हूँ तो मेरे चैटबॉट बहुत स्मार्ट है और वो यहाँ पर चैटबॉट जो है इस ऑर्डर को क्या कर रहा है, कंफर्म कर ले रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर। तो यहां पर चैटबॉट हमें स्मार्ट तरीके से बता दे रहा है कि आपको इसके लिए जो है आपके जो टैक्सी ओनर है उसके इस नंबर पे आपको बात करनी होगी, या फिर आपको हमारी वेबसाइट को जो है जाकर सर्च करना होगा। तो कितना अच्छा है ना, कितना हेल्पफुल है ना आपके लिए कि आपके बिहाफ में एक एआई एजेंट में जाकर आपका चैटबॉट आपके कस्टमर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स यहां दे पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज के टाइम में ना बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ साथ एआई काफी हेल्प कर रहा है स्मॉल बिजनेसेस को। चाहे वो आपके आसपास के रेस्टोरेंट्स हो, आपके आसपास के जिम हो, सैलून्स हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, या फिर कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो, या कोई हॉस्पिटल्स हो, हर किसी को आज आपके बिजनेसेस को ऑटोमेटेड करने के लिए एआई एजेंट की जरूरत है। कोई कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट करना चाहता है, कोई एआई चैटबॉट को एज ए सर्विस यूज करना चाहता है, कोई लीड जनरेशन करना चाहता है। तो एआई चैटबॉट के काफी फायदे हैं, एआई एजेंट को सीखने के काफी फायदे हैं। और आज का ये प्रोजेक्ट काफी हेल्पफुल आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट को हमने एकदम बिगनर फ्रेंडली रखा है। यदि आपने आज तक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, आपको कोई भी कोडिंग की यहां पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है आज के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप यहां पर जो स्टेप आज हम लोग यहां पर समझेंगे उसको मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर आपको N8N जो है एक ऑटोमेशन टूल है, इसको हम लोग यहां पर आज यूज करेंगे, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रिगरिंग क्या होता है, जिसको मैं आज यूज करके आपको यहां पर इसमें एक एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा N8N के अंदर। उसके बाद हम लोग यहां पर एक करेंगे बेसिक बॉट जो है उसको बिल्ड करेंगे, वो जो है हैंडल करेगा हमारे कस्टमर्स के मैसेजेस को। और आज मैं आपको इस एआई एजेंट को बनाते बनाते सिखाऊंगा कि आप यदि एक टैक्सी सर्विसेज के ओनर हो और आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस ऑटोमेटेड जो है आंसर्स दे पाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने डेमो में देखा, वो हम लोग यहां पर बिल्ड करेंगे इस बेसिक बॉट के थ्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एक डेटाबेस मेमोरी को, जिसमें मैं आज एक एलएलएम मॉडल गूगल जेमिनाई जो है मैं आज यहाँ पर इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसको हम लोग एपीआई के थ्रू इसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बिल्ड करेंगे एक एआई एजेंट, और यहाँ पर आप इस तरीके का एक एजेंट बनाएंगे जो मैनेज करेगा कस्टमर की इंक्वायरीज को, ऑटोमेटेड रिप्लाई करेगा, टैक्सी की इंफॉर्मेशन देगा, ड्राइवर को डिलीवर करेगा एआई चैटबॉट के थ्रू, और ऑर्डर की बुकिंग यहाँ पर लेगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाकर N8N टाइप कर लेते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर हम लोग जाकर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो यहाँ पर शो हुई थी N8N.io, इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जाकर आपको गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जाकर एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा, जिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। उसके बाद आप उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर जाकर अपना जो फुल नेम है यहाँ पर आप जाकर फुल नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। फुल नेम टाइप होने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक छोटा सा अपना अकाउंट नेम डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दाई स्किल को टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओके बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी टीम मेंबर को इनवाइट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे स्किप पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे हमें क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे
लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे कुछ बटन्स जो सेक्शन है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप एक्सपेंड साइड बार पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर साइड बार ओपन हो जाता है। साइड बार जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस देखने मिलते हैं, ओवरव्यू, पर्सनल, चैट, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको और के साथ दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। आप यदि अपने एजेंट को यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो एआई के साथ बनाना चाहते हैं, या फिर आप खुद यहाँ पे मैनुअली बनाना चाहते हैं, जिसके लिए कई सारे टेम्पलेट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग यहाँ पर एक जाएंगे, पर्सनल पे आप जाएंगे या ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एड फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर दिख रहा है इसको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स पूछे जाएंगे। ट्रिगर में हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ट्रिगर मैनुअली दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यदि आप मैनुअली किसी भी ऑप्शन को अपने एजेंट को ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप ट्रिगर मैनुअली पे क्लिक करेंगे, या फिर किसी आप ऐप को इवेंट करना चाहते हैं या फिर आप कोई शेड्यूल यहाँ पर कस्टमाइज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपका एजेंट तभी यहाँ पर काम करे, उसका वर्कफ्लो तभी ट्रिगर हो जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पर ही आपको मेल भेजना है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर कोई शेड्यूल करके भी यहाँ पर आप ट्रिगर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही वेब हुक आप यूज कर सकते हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन पे आप यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है, आपने कोई गूगल की शीट सबमिट कराई है और उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर हो, तो आप कई सारे यहाँ पर ट्रिगर के वर्कफ्लोज आपके पास पहले से दिए हुए हैं जिसको आप यहाँ पर जाकर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऑन चैट मैसेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं जो चैट के थ्रू यहाँ पर वर्क करे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर अभी हम लोग इसको जो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑन चैट मैसेज यहाँ पर रिसीव्ड हो गया, राइट। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन चैट का। इस ओपन चैट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख कर देखते हैं हाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लॉग्स बनेंगे और यहाँ पर आपका चैट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और एक नॉर्मल सा सिंपल सा पहला मैसेज यहाँ पर देखते हैं हाय। तो क्या ये वर्क कर रहा है? जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है, राइट। आपका यहाँ पर जो इनपुट है, जो चैट है, यहाँ पर राइट का सिंबल भी आ गया। सक्सेसफुली आपने यहाँ पर जो है इसको ट्रिगर को अपने सेलेक्ट जो है कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइड चैट मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पर एक नोड दिखेगा, ये प्लस सिंबल यहाँ पर आपको नोड दिखेगा। हमने यहाँ पर एक चैट मैसेज को ट्रिगर करने के लिए रिसीव कर लिया, ठीक है। ये कुछ भी चैट मैसेज हो सकते हैं। व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आप इसको जोड़ सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू जोड़ सकते हो, या किसी और चैट मॉडल के थ्रू आप यहाँ पर इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप हमारे साथ कनेक्टेड है। अब हम लोग यहाँ पर इस नोड पे जाएंगे और इस नोड पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर एक एआई एजेंट को ऐड करेंगे। तो मैं इस नोड पे जाता हूँ, इस प्लस सिंबल पे, और इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एआई एजेंट को बिल्ड करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर एआई जो है ऑटोमेशन एजेंट को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एआई एजेंट को, और यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको हम अभी के लिए कट कर देते हैं, इसकी सेटिंग्स को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने कैनवास में जाके, यहाँ पर आपको एक एआई एजेंट ऐड होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर 1 आइटम दिख रहा है और ग्रीन कलर से यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एआई एजेंट यहाँ पर आ गया। अब इस एआई एजेंट पे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमें एआई एजेंट को कुछ इनपुट्स देने होंगे जिससे कि वो यहाँ पर हमको एक प्रॉपर आउटपुट दे पाए। ये हमारा एआई एजेंट। तो इस एआई एजेंट में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चैट मॉडल देना होगा। चैट मॉडल क्या होता है, हम यहाँ पर एक LLM मॉडल यहाँ पर देंगे। LLM मॉडल क्या हो सकते हैं, हमारे कई सारे यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड मॉडल्स बने हुए हैं जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब हम लोग अपने एआई एजेंट को क्या देंगे, एक ब्रेन देंगे काम करने के लिए, जिसको हम LLM मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस चैट मॉडल पे जाता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कई सारे यहाँ पर मुझे लैंग्वेज मॉडल्स दिखने मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि कई सारे यहाँ पर लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो काफी प्रीमियम मॉडल्स होते हैं, जो जिसके लिए आपको पेड करना होता है। तो इस LLM मॉडल को, इस मॉडल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चैट मॉडल के अंदर जाकर ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज मॉडल पे नोट पे क्लिक करूंगा और एक लैंग्वेज मॉडल को यहाँ पर जो सेलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे ग्रॉक भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे जेमिनाई यूज करूंगा क्योंकि जेमिनाई पे हम लोग को यहाँ पे फ्री ट्रायल वर्जन मिलता है। हम लोग इस जेमिनाई को यूज करेंगे और जेमिनाई के चैट मॉडल के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर जेमिनाई को यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जेमिनाई को सेलेक्ट किया, इसके सेटिंग को अभी हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पर जेमिनाई जो है कनेक्ट हो गया।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जेमिनाई जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, वापस हम लोग इसको जाते हैं, यहाँ पे हाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर गूगल जेमिनाई का जो चैट मॉडल है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपका जो नोड है वो एआई एजेंट के साथ अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट में यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, आपका एआई एजेंट अभी जो है यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है जेमिनाई मॉडल के साथ। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक एपीआई यूज करेंगे। तो हमको अभी क्या करना होगा, जेमिनाई पे हम लोग जाएंगे और एआई एजेंट से जेमिनाई के एपीआई के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे एआई एजेंट को। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, गूगल जेमिनाई को यहाँ पर जाकर ओपन करते हैं। अब आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं जेमिनाई एपीआई की। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको जो है गूगल स्टूडियो की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। हमें जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। हमको यहाँ से जेमिनाई की एपीआई की जो है मिलेगी। इसके लिए आपको सिंपल सा एक प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करिएगा। आपके पास ऑलरेडी पहले से गूगल अकाउंट होगा। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर एआई स्टूडियो के अंदर जाकर नीचे में गेट एपीआई की जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं जाता हूँ, गेट एपीआई की को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है क्रिएट एपीआई की राइट साइड में दिख रहा है, लेकिन यहाँ की प्रोजेक्ट क्रिएटेड ऑन यहाँ पर कुछ भी चीज मुझे शो नहीं हो रही। तो हमें क्या करना होगा, यदि आप पहली बार यहाँ पर यूजर हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट छोटा सा यहाँ पर क्रिएट करना होगा, तभी यहाँ पर हम लोग एपीआई की को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट जो है शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाइएगा, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करिएगा। अब आपको ये क्या करेगा, अनेबल टू क्रिएट एपीआई की शो करेगा, क्योंकि आपने गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर कोई प्रोजेक्ट वहां पर क्रिएट नहीं किया है। कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है एपीआई की को क्रिएट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। अब हम लोग जाएंगे, बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट का नाम बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। किसके अंदर, गूगल कंसोल के अंदर जाकर। मैं यहाँ पर जाकर इसको जो है क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास माया प्रोजेक्ट 38053 जस्ट नाउ एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अब मैं वापस इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक रिफ्रेश मारना है। रिफ्रेश कर, सारी चीजों को कट करने के बाद रिफ्रेश मारिए, क्रिएट एपीआई की पे यहाँ पर आप जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कुछ चीज शो नहीं हो रही, तो आपको फिल्टर में जाकर माय प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है शो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अभी आपको क्रिएट की पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पर आपको शो कर रहा था, आप क्रिएट की पे सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन कई लोग को यहाँ पर चीजें शो नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एपीआई की के बगल में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट टैब में आप जाइए और फाइंड करिए अपने एपीआई की को। तो आप यहाँ पर इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। कई लोग को शो नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट शो नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख रहे थे नीचे वाला प्रोजेक्ट मेरा शो नहीं हो रहा था, मैं उस प्रोजेक्ट के चेक बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर जाकर जो है उसको इंपोर्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में इंपोर्ट का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में इंपोर्ट का बटन दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसको जो इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर माय प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे पास प्रोजेक्ट लेना है, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट की पे जो है जाकर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने क्रिएट की पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास की और क्रिएटेड ऑन डेट आ गया। उसके बाद यहाँ पर कॉपी एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी, नेम आ जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्ट नंबर आ जाएगा। ये है आपकी एपीआई की। इस एपीआई की को सिंपल से जाना है और यहाँ पर जाकर जो है कॉपी, जो आपको सिंबल दिख रहा है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। वापस से आप जेमिनाई पे जाएंगे अपने, इस जेमिनाई पे जाने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ सेलेक्ट क्रेडेंशियल देना होगा, आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर जाएंगे। क्रिएट क्रेडेंशियल के अंदर जाने के बाद एपीआई की को सिंपल सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद राइट साइड में ऊपर आपको सेविंग का बटन दिख रहा है, सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो गया, मतलब हमारा एपीआई की जो है यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। गूगल जेमिनाई जो हमारे एआई एजेंट से जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। हम वापस कैनवास पे आते हैं, हाइड चैट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जूम टू फिट पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं जो चैट है इस पे जाता हूं। आपने देखा था कि प्रॉब्लम इन नोड यहाँ पर एआई एजेंट पे हमें शो किया था। मैं वापस से जाकर इसको क्लिक करता हूं, इसके लॉक्स को यहाँ पर जाते हैं हम लोग और इसको यहाँ पर जो है पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब मैं वापस जाकर यहाँ पे चैट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं हाई पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो वर्क फ्लो है एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो गया है। और मुझे अपना जो एआई एजेंट है उसका ब्रेन यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया, मतलब हमने गूगल जेमिनाई को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से जो है कनेक्ट कर लिया और गूगल जेमिनाई हमें जो है यहाँ पर आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिखा, हाई
हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर जेमिनाई ने हमें ऑलरेडी एआई एजेंट में पूछ लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस एआई एजेंट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट दो काम करना है, मेमोरी और टूल्स को यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपना जेमिनाई को अपने एआई एजेंट के साथ क्या कर लिया है, यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर ओपन चैट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर उसके पहले आप देखिए ये जो मेमोरी का जो नोड है, यहाँ पर हमको क्या करना है, मेमोरी ओपन करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर शो करता हूँ। मैं ओपन चैट पे गया, सारी चैट क्लियर मैंने कर ली। अब मैं इस जो हमारा जो मॉडल है उसको मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज निशांत, इसको मैं यानी यहाँ पर जो है एंटर कर दिया। जो हमारा चैट मॉडल है ये क्या कर रहा है, हेलो निशांत, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इसने रिस्पांस मुझे किया। ये जो जेमिनाई का चैट मॉडल है उसने मुझे क्या किया, मुझे पहचाना एज ए निशांत, क्योंकि मैंने बताया अपना नाम यहाँ पर निशांत। अब मैं इससे पूछूंगा क्या आप मेरा मोबाइल नंबर जानते हो, यू नो माई मोबाइल नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जेमिनाई को इनपुट दे रहा हूं। जेमिनाई ने जो जेमिनाई पे हमको आउटपुट मिलेगा कि मैं यहां पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर ये सब चीज आपको एक्सेस नहीं दे सकता हूं। अब क्या होगा, हमारे एआई एजेंट को ना हमेशा एक मेमोरी की जरूरत होगी। तो हम लोग को एक मेमोरी यहां पर क्रिएट करनी होगी अपने एआई एजेंट को देने के लिए। हमने ब्रेन दे दिया जिसको अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन भी तो देना होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करनी होगी, एक मेमोरी क्रिएट करनी होगी कि यदि मैं उसको बताऊं अपना मोबाइल नंबर तो मेरा एजेंट जो है उस मोबाइल नंबर को याद रखे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेमोरी वाले नोड को यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल रहे हैं, सिंपल मेमोरी, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एक सिंपल मेमोरी। मैं सिंपल मेमोरी को सेलेक्ट करता हूँ। सिंपल मेमोरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे वो ट्रिगर होगा उसके बाद ये यूज होगा या फिर डिफाइन हमको कुछ अलग करना होगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर पे सेलेक्ट कर देता हूँ, कितने विंडो की मेमोरी वो लास्ट कितना मैं उसको दिया हुआ हूँ कमांड, उसके अकॉर्डिंग कितनी मेमोरी वो सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर उसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, 15 डाल दीजिए, 10 डाल दीजिए, लास्ट 10 रिजल्ट को वो यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होंगे हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगे मॉडल के साथ, उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कट करके हम लोग यहाँ पे वापस से कैनवास में आ जाते हैं। तो हाँ, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मेमोरी को भी जो है कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इस मेमोरी को बताऊंगा मेरा मोबाइल नंबर क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। अब हम लोग वापस से चैट पे जाते हैं। चैट पे जाकर मैं इसे अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ, माय मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड माई एज इज 28। नाउ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहां पर दिख रहा है थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग माई मोबाइल नंबर एंड एज, जो भी हमारा जेमिनाई ने दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस से इससे पूछेंगे, अपने इस एआई एजेंट से पूछेंगे व्हाट इज माई नेम एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है रिस्पॉन्स इसका देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे शो हो रहा है आई एम सॉरी टू एक्सेस योर नेम, योर पर्पस इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट टास्क फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन आइडेंटिफाइड। जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है रिगार्डिंग मोबाइल नंबर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इन, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो मैंने इसको बताया था। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर इस मेरे एआई एजेंट ने क्या किया है, इस मेरे एआई एजेंट ने मुझे पहचानने से मना कर दिया है। ठीक है, मैंने उससे क्या पूछा था, मैंने उससे अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों पूछा था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने बोला है सॉरी मैं आपका एक्सेस को, नेम को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके अलावा भी इसने कई सारे इंफॉर्मेशन वगैरह मैं नहीं दे सकता, वो आप यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसने मैं क्या किया है, इसने मेरा जो मोबाइल नंबर है ना इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्यों प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी, देखिए यहाँ पर रिगार्डिंग और मोबाइल नंबर या प्रीवियस प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे मोबाइल नंबर मुझे शो हो रहा है, जो मोबाइल नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, ये देखिए। लेकिन इसने क्या किया है, मेरा नेम को नहीं पहचाना है। अब आप नोटिस करेंगे कि मैं इस पूरे के पूरे चैट मॉडल में जब मेमोरी को सेलेक्ट नहीं किया था, देखिए मैंने बताया मेरा नाम निशांत है, ये जेमिनाई ने पहचाना, यस हेलो निशांत नाइस टू मीट यू, उसने मेरे एजेंट ने कहा। लेकिन मैंने उससे मोबाइल नंबर पूछा तो उसने क्या किया, नहीं मेरे पास यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर नहीं है, हाँ मैं एक LLM मॉडल हूँ एज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मेरे पास इसका पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का एक्सेस नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेमोरी को ऐड किया। ठीक है, इस मेमोरी को ऐड करने के बाद मैंने उसको क्या दिया, मेमोरी को मेरा मोबाइल नंबर यह है
ठीक है, मेरी एज इतनी है, मैंने बताया। अब उसके बाद इसने मेरे एआई एजेंट ने बोल दिया थैंक यू, आपने प्रोवाइड किया मेरे को मोबाइल नंबर और अपनी एज। लेकिन मैं उससे क्या पूछा, मैंने उससे पूछा अपना नाम और मोबाइल नंबर। लेकिन नाम जो है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब मैंने मेमोरी में स्टोर नहीं किया, क्योंकि उस समय मेमोरी ऐड नहीं थी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आपने यूर रिगार्डिंग मोबाइल नंबर यू आर प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाई दिस, यहाँ पर मोबाइल नंबर मुझे मुझे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, जो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर इसको अपने एआई एजेंट को दिया। इसका ये मतलब है कि हमारी जो मेमोरी है यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई है और हमारी मेमोरी भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक एआई एजेंट में क्या कर लिया, यहाँ पर अब इनपुट मॉडल में चैट मैसेज दे दिया, एक जेमिनाई में एलएलएम मॉडल जो है ये ऐड कर लिया, अपने जो है एजेंट को मेमोरी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप की ओर पढ़ते हैं, वो क्या है हमारा यहाँ पर टूल। हम यहाँ पर जाकर टूल पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं टूल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कई सारे मुझे ऑप्शन देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस को देखने के बजाय हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा टूल यूज करेंगे जो आप लोग भी यूज किए होंगे, गूगल ड्राइव को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर गूगल का जो स्प्रेडशीट है उसको यहाँ पर जो है टूल को सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखिए यहाँ पे गूगल शीट टूल दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्स है। हमने जेमिनाई में गूगल को यूज क्यों किया, हमने ग्रॉक को यूज क्यों नहीं किया? ग्रॉक की भी एपीआई हमें मिल सकती थी फ्री में यूज करने के लिए, जेमिनाई इसलिए यूज किया क्योंकि मैं यहाँ पर फैमिलियर होना चाहता हूँ गूगल वर्कशीट के अकॉर्डिंग। आप ग्रॉक को भी यहाँ पर यूज कर सकते थे एलएलएम मॉडल में, और उसके बाद भी आप गूगल शीट भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर गूगल शीट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक छोटा सा यहाँ पर जो है डेटा देना होगा। क्यों टूल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये भी चीज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं अभी अपना एक मॉडल बना रहा हूँ, उस मॉडल में मुझे कुछ कैब्स की एंट्री लेनी होगी, टैक्सी की एंट्री लेनी होगी, तो मुझे पास एक डेटा होना चाहिए, डेटा बेस होना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर गूगल शीट्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल देना होगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आप जाएंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट जो है कनेक्ट करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं साइन इन विद गूगल करके, यहाँ पर गूगल में आपको साइन इन करना होगा और क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आपको यहाँ पर देने होंगे। अभी हम लोग साइन इन विद गूगल पे, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इस पे जाकर जो है क्लिक करते हैं और अपने गूगल अकाउंट को यहाँ पर जो है कनेक्ट करते हैं। अपने अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। सारे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर ग्रीन कलर से अकाउंट कनेक्टेड हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर सिंपल से एक काम करना है, अपने गूगल ड्राइव में चले जाना है। जो फाइल हमने ऑलरेडी गूगल अकाउंट को कनेक्ट किया हुआ है उसमें फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आपको मैं एक ड्राइव पे एक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको कैब बुकिंग सिस्टम दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैंने पहले से एक्सेल बनाया हुआ है, इसको आपको जाकर सिंपल से अपलोड कर देना। आप ये जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर 3 स्प्रेडशीट आपको मिलेगी, जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, जिसको अभी हम लोगों ने अपलोड किया है, टैक्सी नेम, ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब क्या हो रहा है ना कि हम अपने एआई एजेंट को पहले से कुछ डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन 3 अलग अलग स्प्रेडशीट के थ्रू। पहला स्प्रेडशीट है आपका टैक्सी का नेम, इसमें हम लोग टैक्सी के नेम में अपने एआई एजेंट को बता रहे हैं कि कौन कौन सी टैक्सी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं टोयोटा इनोवा, स्विफ्ट डिजायर, थ्री क्वांटिटी में अवेलेबल है। स्विफ्ट डिजायर जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी और स्टेटस ये हमने ऑलरेडी इस स्प्रेडशीट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्प्रेडशीट पे चलते हैं जो है आपकी एफएक्यू। अब आप चाहेंगे कि आपका जो एआई एजेंट है, आप एक कार या टैक्सी सर्विस बुकिंग चलाते हैं, तो आप एक बुकिंग एजेंट बनाना चाहते हैं जहां पर आपने पहले से अपने एजेंट को बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपका कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से आंसर यहां पर दे सकते हो। तो हम लोगों ने पहले से प्री डिफाइन अपने एजेंट को कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बताए हुए हैं कि जैसे हाउ डू आई बुक ए टैक्सी कोई पूछता तो आपको क्या आंसर्स यहां पर देने हैं। आपकी टैक्सी सर्विस कौन कौन से एरियाज में प्रोवाइड की जाती है, उसके आंसर्स क्या देने हैं। फेयर कैलकुलेट कैसे होंगे, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने पहले से प्री डिफाइन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर्स वाली फील्ड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देखिए थर्ड फील्ड, ये ऑर्डर्स वाली फील्ड जो है यहाँ पर आपका जो कस्टमर का जो एजेंट है, आपका जो कस्टमर की बुकिंग लेगा, तो यहाँ पर एक एक करके डिटेल बनते जाएगी। कस्टमर का नेम, टैक्सी का नेम, ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, ऑर्डर का डेट क्या है, स्टेटस क्या है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर शो करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हरीश, कविता, ये सारे कस्टमर्स के नेम होंगे टैक्सी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ऑर्डर की बुकिंग होते जाएगी वो क्या करेगा, यहाँ पर इसकी एंट्री को जो है लेते जाएगा। अभी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जो है हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने गूगल ड्राइव में। हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अपने एआई एजेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब वापस हम लोग अपने वर्क बेंच में आ जाते हैं। यहाँ पर गूगल शीट अकाउंट हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास इस डॉक्यूमेंट में जो हमने फाइल अभी अपलोड की थी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर शीट्स शो होगी, ठीक है। इस शीट में 3 शीट थी हमारे पास। पहली शीट कौन सी थी, टैक्सी का नेम था, फिर ऑर्डर था, फिर एफएक्यू था। हमने यहाँ पे टैक्सी का नेम जो है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद कट करते हैं, वापस से कैनवास में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है देखिए सक्सेसफुली हमारे पास क्या हो गया है, टैक्सी का नेम कनेक्ट हो गया है। मतलब अब इसको मैं एक काम और करता हूँ, इसको डबल टिक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका नेम जो है चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर टैक्सी डिटेल्स डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम रीनेम कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर टैक्सी डिटेल्स का एक टूल से मैंने यहाँ पर स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। जिसमें क्या क्या डिटेल है, जिसमें डिटेल ये है कि आपके पास कौन कौन सी टैक्सी अवेलेबल है और कौन कौन सी टैक्सी जो है आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर हो चुकी है और जो अवेलेबल है किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी। अब लोग नेक्स्ट टूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टूल पे यहाँ पर वापस से मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर वापस से मैं स्प्रेडशीट पे सेलेक्ट करूंगा, अपने गूगल स्प्रेडशीट पे, और इसको जाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा एफएक्यू है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। कैब बुकिंग सिस्टम पे हम जाते हैं, यहाँ पर जो है हमारा एफएक्यू, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टैक्सी डिटेल ले ली, अपना एफएक्यू यहाँ पर जो है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं इस पर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम भी हम लोग रीनेम कर देते हैं। इसको मैं जो है एफएक्यू दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो उससे हमारा चैट बॉक्स है वहीं से उसके आंसर्स प्रोवाइड करेगा। चलो ये दोनों काम होने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और अपने इस एआई एजेंट में जाकर जो बॉट है उससे पूछते हैं कि कौन कौन सी टैक्सी अवेलेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं पूछता हूँ विच टैक्सी इज अवेलेबल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये एजेंट जो हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका लॉग बना हुआ है, ठीक है, इस लॉग में आपका एआई एजेंट क्या किया, सिंपल मेमोरी के पास गया, मेमोरी को भी यूज किया, जेमिनाई को यूज किया, उसके बाद यहाँ पर इस टैक्सी डिटेल को भी यूज किया जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था स्प्रेडशीट। और मुझे ये मेमोरी में स्टोर हुआ होगा, जब ये एजेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा तो मेमोरी में स्टोर हुआ होगा क्या, हमारा टैक्सी डिटेल। मतलब मैंने ऑलरेडी जो पहले से डिटेल दिया हुआ था यहाँ पर कि मेरे पास कौन कौन सी टैक्सी अवेलेबल है, वही रिजल्ट मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर वापस से मैं आपको स्प्रेडशीट ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी टैक्सी नेम्स वाली स्प्रेडशीट थी। मैंने जो टैक्सी की स्प्रेडशीट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई थी, टैक्सी का नेम, इनोवा, स्विफ्ट डिजायर, 35 सीटर बस, वैगनआर, मारुति अर्टिका, यही अवेलेबिलिटी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इनोवा जो है 3 अवेलेबल है, स्विफ्ट डिजायर 2 अवेलेबल, 0 अवेलेबल है जो आउट ऑफ स्टॉक है। बाकी सारी वैगनआर 35 सीटर 2, 8, 7, 4 क्वांटिटी में अभी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक क्या है, स्विफ्ट डिजायर है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा एआई एजेंट यहाँ पर क्या हमें रिजल्ट शो किया है। ध्यान से देखिए, सेम चीज यहाँ पर हमारे एआई एजेंट ने हमें शो किया है। क्या शो किया है कि हमारे पास इनोवा ऑलरेडी 3 अवेलेबल है, 35 सीटर बस अवेलेबल है, वैगनआर अवेलेबल है, मारुति अर्टिका अवेलेबल है, टाटा नेक्सॉन अवेलेबल है, और हमारे ब्रेन ने, चैट जीपीटी ने रिजल्ट भी हमको निकाल के दिया था, स्विफ्ट डिजायर इज आउट ऑफ स्टॉक, विच टैक्सीज अवेलेबल पूछने के बाद। इसका ये मतलब है कि सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर जो अपने एआई एजेंट को बताया है, कमांड दी है, वो बॉट हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारा ये टैक्सी डिटेल्स के थ्रू यहाँ पर टिक मार्क भी देखो सेलेक्ट हो गया है, मतलब ये भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब एफएक्यू देखते हैं कि मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ आपके जो बॉट है उससे, तो एफएक्यू यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर ओपन चैट पे जाते हैं और वापस से यहाँ पे लिखते हैं हाउ डू आई बुक टैक्सी, ठीक है, और इसको एंटर करते हैं। देखते हैं एआई एजेंट हमारा यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है और बॉट हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। देखो यहाँ पर मुझे जो मेंशन करके दिया गया है कि हाउ डू आई बुक ए टैक्सी, तो इसने बताया है कि टैक्सी जो है मैं आपके लिए बुक नहीं कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है ऑर्डर्स को कनेक्ट नहीं किया है। अभी हमने एआई एजेंट को केवल इंफॉर्मेशन देने लायक बनाया है। इसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी। क्या इंफॉर्मेशन हमें इसने दी? जो हमने बताया कि हमारे पास क्या क्या टैक्सी के जो सर्विसेज है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। सॉरी,
टैक्सी के क्या क्या अवेलेबिलिटी है, टैक्सी के क्या नेम यहाँ पे अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो है हाउ डू आई बुक ए टैक्सी जब मैं पूछ रहा हूं तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पर टैक्सी आपके लिए बुक नहीं कर सकता। मतलब एआई एजेंट जो अभी हमारा बना हुआ है अधूरा है, ये अभी ऑर्डर्स नहीं ले पा रहा है क्योंकि अभी हमने ऑर्डर लेने की कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं दी है। ठीक है, हाउ आर टैक्सी फेयर्स कैलकुलेटेड मैंने यहाँ पर पूछा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आई कैन नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन द टैक्सी फेयर्स आर कैलकुलेटेड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल द टूल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर हमारा एआई एजेंट जो है कुछ भी हमको यहाँ पर करके नहीं दे पा रहा क्योंकि हमने उसको इस काबिल नहीं बनाया है कि वो कंप्लीट हम लोगों को ऑर्डर ले पाए, टैक्सी के फेयर्स कैलकुलेशन बता पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स को जो है कनेक्ट करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा जो स्प्रेडशीट में बना हुआ है, और उसके बाद हम लोग उसमें जो है कुछ रूल्स डालेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एआई एजेंट क्या करेगा, अभी केवल हम लोगों को उसने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अब क्या हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप को लेके जाना चाह रहे हैं, हम लोग उसको लेके जाना चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर्स को भी यहाँ पर जो है कंफर्म कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टूल में हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं ऑर्डर्स को। देखिए यहाँ पर मैं जाता हूं, वापस से मैं स्प्रेडशीट को ओपन करता हूं यहाँ पर, और स्प्रेडशीट को यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग गूगल शीट टूल्स में। सिंपल सा वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा कि आपको यहाँ ऑपरेशन में जाकर गेट रो को सेलेक्ट करना होगा किसी और ऑप्शन में। किस ऑप्शन में करना होगा, अपेंड के ऑप्शन में। आप यहाँ जाइए, गेट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपेंड रो को सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर्स वाले टूल के लिए, जो हम लोग स्प्रेडशीट ऐड करना है उसके लिए। ठीक है, अपेंड रो पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद वापस से आप यहाँ पे जाइए, कैब बुकिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है, ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है। हमने अभी तक क्या किया था, टैक्सी नेम और एफएक्यू सेलेक्ट किया था। जैसे मैं ऑर्डर्स को सेलेक्ट करता हूँ, हमने अपेंड रो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग जो वैल्यूज हैं जो हम लोग सेंड करेंगे बॉट को, वो यहाँ पर अलग अलग शो हो रही है। चलो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर क्या वही वैल्यू है। ऑर्डर्स के अंदर जाता हूँ, देखो कस्टमर का नेम है यहाँ पर आप देखिए ये कस्टमर का नेम आपको शो हो रहा है, ये कस्टमर का नेम, टैक्सी नेम, क्वांटिटी ऑर्डर, ऑर्डर डेट और स्टेटस। ठीक है, अब हम लोग ये क्या करेंगे, यही 5 चीज वहां पर हमें शो हो रही होगी। वापस जाते हैं, एजेंट को ओपन करते हैं, कस्टमर नेम मैं यहाँ चाहता हूँ ये ऑलरेडी पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एआई के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड हो जाए, तो इसको मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ, डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल। जैसे हमारा मॉडल काम करेगा एजेंट का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमर नेम की एंट्री आ जाएगी, टैक्सी नेम भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी भी जो जो कस्टमर बताएगा, जो टैक्सी का नेम, कस्टमर अपना नाम बताएगा, हम उससे क्वारी पूछेंगे आप अपना नाम बताइए, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी मॉडल के थ्रू। टैक्सी का नेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में आपको टैक्सी चाहिए, 1 2 5, ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्टेटस जो है ये भी यहाँ पर हो जाएगा कंफर्म या फिर आउट ऑफ स्टॉक या अनअवेलेबल, यहाँ पर स्टेटस भी शो हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्डर डेट है इसको हम लोग कुछ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आप छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर एक आपको नोट्स में डाल दूंगा, इसमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन में मेंशन कर दूंगा। ये एक्सप्रेशन आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते थे, यदि आप चैट जीपीटी के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हो। छोटा सा एक्सप्रेशन है जावा स्क्रिप्ट का, इसके लिए कोई हैवी कोडिंग की जरूरत नहीं है, केवल मैंने यहाँ पर डेट के फॉर्मेट को यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कौन सी डेट को आ रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाए, तो डेट और टाइम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट शो होगा। चलिए हमने ये काम कर लिया, अब वापस जाते हैं अपने यहाँ पर शीट पे और एक और काम कर लेते हैं, इसका जो नाम है इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, इसको जाते हैं, इसको यहाँ पर जाकर इसको रीनेम कर लेते हैं, इसका जो नाम है अपेंड रो की जगह यहाँ पर ऑर्डर्स देख लेते हैं, दे देते हैं, और इसको यहाँ पर जो है जाके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम जो है हो गया। हमने क्या कर लिया, अपने इस पूरे एआई एजेंट के अंदर जो है एक चैट का इनपुट मैसेज दे दिया, जेमिनाई ऐड कर लिया, मेमोरी को भी ऐड कर लिया, और टूल में हम लोगों ने टैक्सी डिटेल्स, एफएक्यू और ऑर्डर्स, इन तीनों चीज को यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं। अब हम लोग अपने यहाँ पे चैट को ओपन करते हैं। चैट को ओपन करने के बाद जितनी भी प्रीवियस हमारी जो चैट हुई है इसको मैं अभी के लिए यहाँ पर जो है क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ लॉग्स में जा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, सारी की सारी चैट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब हम लोग यहाँ पर एक नया फ्रेश चैट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाय आई वॉन्ट टू बुक टैक्सी। ठीक है, अब एआई एजेंट हमारा क्या आंसर देता है वो हम लोग देखते हैं। देखो एआई एजेंट ने यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर उसने पूरा अच्छी तरीके से मुझे डिफाइन किया, श्योर, ठीक है, टैक्सीज अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले हमारा जो एजेंट है
वो पहले जेमिनाई पे पास गया, सिंपल मेमोरी के पास गया, जेमिनाई के पास गया, टैक्सी डिटेल से टैक्सी डिटेल हमको निकाल के दिया जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, उसका सिंपल मेमोरी के पास गया, फिर वापस से यहाँ पे हमको आंसर जो है दे रहा है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पर हम लोगों को ये जो है बता दिया कि कौन कौन सी टैक्सी अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी टैक्सी मुझे अवेलेबल करना है, मुझे यहाँ पर नेम और नंबर ऑफ टैक्सीज बताना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे जो है टोयोटा इनोवा जो है वो चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टैक्सी मुझे जो है वो 1 चाहिए। यहां पर हम लोग जो है एंटर करते हैं, अपना जो बॉट है उसको हम लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बॉट आंसर क्या दे रहा है हम लोग को, पढ़िए यहाँ पर, वी आर वेरी हैप्पी कि आपके लिए हमने जो है इनोवा बुक कर दी। लेकिन यहाँ पर बॉट हमसे और भी कुछ चीजें पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, अपना नाम, क्या करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्यों पूछ रहा है हम लोगों से, क्योंकि हमने ऑलरेडी एजेंट को ये जो है कमांड दी हुई है पहले से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना नाम जो है बता रहा हूँ, नेम जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे बता दिया, सॉरी मुझे यहाँ पे निशांत लिखना था। ठीक है, मैं यहाँ पर, मुझे एक्चुअल में निशांत लिखना था, मैंने अपने नेम जो उसको बताया बॉट को, नेम बता दिया, NAME नेम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मुझसे बॉट क्या बोल रहा है, ग्रेट योर बुकिंग 1 टोयोटा इनोवा इज कंफर्म अंडर द नेम नेम, मतलब यहाँ निशांत आता, निशांत नेम से मेरी जो है टैक्सी बुक हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं कोई और हेल्प करना चाहता हूँ क्या मेरा बॉट, मैं बोलता हूँ यस, रिप्लेस माय नेम टू निशांत एस पर लास्ट बुकिंग। चलो देखते हैं। अब आप देखिए यहां पर, अब यहां पर मेरे पास क्या है, आई हैव अपडेटेड द नेम ऑफ योर बुकिंग, रिजर्वेशन 1 टोयोटा इनोवा इज नाउ अंडर द नेम निशांत। अब आप ये चीज मान के चलिए कि आपने जो एजेंट बनाया मेरे से, एक हालांकि गलती जो है जानबूझ के हुई थी, मतलब जानबूझ के नहीं हुई थी, मैंने अपने नेम की जगह निशान डालना चाह रहा था, वहां पे नेम मैंने डाल दिया। लेकिन अपने एआई एजेंट को मैं बोल रहा हूं कि आप मेरा नाम जो है चेंज कर दो। ठीक है, किससे, जो मेरे से गलती से नेम डल गया था उसकी जगह निशान से, तो भी उसने इसको अब क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे और कुछ मैनेज करना है क्या, यस मुझे मैनेज करना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैंसल माई बुकिंग। ठीक है, अब इसको जो है मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैंसल माई बुकिंग। अब मैं अपने बॉट से पूछ रहा हूं कि मैं अपनी बुकिंग को क्या कैंसिल कर सकता हूं। अब आप देखिए यहां पर मेरा बॉट जो है आंसर दे रहा है, आई कैन हेल्प यू विद दैट टू कंफर्म, वुड यू लाइक टू कैंसिल द बुकिंग 1 टोयोटा इनोवा अंडर द नेम ऑफ निशांत, करेक्ट। ठीक है, यस करेक्ट। मतलब उसने क्या किया, जो अभी मैंने बुकिंग दी थी, ठीक है, उस बुकिंग को मेमोरी में क्या किया, स्टोर किया है। पर्टिकुलर जो मैंने अभी एजेंट आपके लिए बनाया है टैक्सी बुकिंग के लिए, यदि उसको मेरा नाम ही याद नहीं रहता, मेमोरी, अब आपको समझ में आया क्यों मैंने मेमोरी यहाँ पे डाली हुई थी, क्योंकि वो एक कौन सी कार बुक करेगा उसने फिगर आउट कर लिया, 1 टोयोटा इनोवा उसने बुक कर लिया, उसने मेरा नाम भी बुक किया हुआ है। अब मुझसे कंफर्म भी कर रहा है कि क्या इसी बुकिंग को करना है कैंसिल, तो करेक्ट, यस। हमको अपने इस एआई एजेंट को और स्मार्ट बनाना है, तो क्या करना होगा, इसमें कुछ रूल सेट करने होंगे। मैं जाता हूं इस एआई एजेंट को डबल क्लिक करता हूं, और इस एआई मैसेज पे हम लोग कुछ मैसेजेस जो है प्री डिफाइंड पहले से यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए इस पैरामीटर्स पे आपके आकर आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ पैरामीटर पे कनेक्टेड चैट डिगर नोड पे रहने देना है आपको। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे नीचे में। देखिए
यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ ऐड ऑप्शन में जाकर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिस्टम मैसेजेस है, ऑटोमेटिकली पास थ्रू बाइनरी इमेजेस है, कुछ भी आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिस्टम मैसेज डाल रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, कुछ मैसेजेस यहाँ पर जो है प्री डिफाइन करूंगा अपने एजेंट को समझाने के लिए। वो मैसेजेस मैं आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये और आपको जो मैंने एक्सेल जो है वो सब प्रोवाइड कर दूंगा। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है छोटा सा, वो भी मैं इसके नीचे में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आपने यहाँ पे बताया है कि आप इसको अपने एआई एजेंट को बता रहे हो यू आर ए स्मार्ट टैक्सी ऑर्डरिंग असिस्टेंट फॉर द आई स्केल टैक्सी सर्विसेज। इसका जो नाम है द आई स्केल टैक्सी सर्विसेज है। इसके रूल्स क्या क्या है, यदि कोई आपको बोलता है कि आपके ऑर्डर को कैंसिल करना है, जैसे अभी आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोला गया था, तो एजेंट क्या बोल रहा था, एजेंट ये बोल रहा था कि मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूं कि आपके इस ऑर्डर को मैं कंफर्म कर लिया हूं, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं। अब कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, इस एजेंट को बताओगे कि कैंसिल करने के लिए इफ यूजर वांट्स टू मेक कैंसिल ऑर्डर, तो आपको रिप्लाई करना है पोलाइटली, सॉरी आई कैन नॉट कैंसिल ऑर्डर डायरेक्टली। यदि आपको कैंसिल करना है तो आप कॉल करिए टैक्सी ओनर को या फिर वेबसाइट में जाकर आप सर्च करिए, आप अपने व्हाट्सएप चैट बॉट को ये चीज बता सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले से कुछ मैसेजेस को प्री डिफाइन कर लिया। मैं इसको क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने इस एआई एजेंट को ओपन करता हूँ और इस मैसेज वाली जगह में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इसको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम लोग इसको बंद करते हैं और वापस से अपने इस एआई एजेंट पे चले जाते हैं। अब हम लोग अपने चैट मॉडल पे जाते हैं, सारी की सारी चैट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। चैट को क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है चैट को क्लियर करने के बाद हम लोग इसको एक बार रीलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग वापस इस चैट बॉट के पास जाएंगे और यहाँ पर जो है उसको कमांड देना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया, अभी एक रूल सेट कर दिया है कि हमारी जो बुकिंग हो रही है उस बुकिंग पे हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ आंसर जो आने वाले हैं वो आंसर्स हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, हमारे चैट बॉट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, यस ये वर्क कर रहा है, हमसे ये पूछ रहा है यस। अब देखिए इसका जो आंसर है, जैसे मैंने रूल दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम द आई स्किल टैक्सी सर्विसेज, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब आपका चैटबॉट कैसे काम कर रहा है, अब जैसे मैंने उससे रूल प्रोवाइड किया था कि इसको बिहेवियर करना है, इस एआई एजेंट को कैसे बिहेवियर करना है, जस्ट ए मिनट में आपको शो करता हूं। आपको बिहेवियर करना है इस एआई एजेंट को, मैंने बताया था, देखिए यू आर ए स्मार्ट टैक्सी ऑर्डरिंग असिस्टेंट द आईसेल टैक्सी सर्विसेज, मैंने इसको नाम दिया था द आईसेल टैक्सी सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रूल्स समझाया था कि कोई भी मुझे यहाँ पर हाय हेलो मैसेज करता है तो आपका रिप्लाई क्या होगा, इस एआई एजेंट के बॉट का रिप्लाई क्या होगा, वो पूछेगा क्या आप बुकिंग करना चाहते हैं ऑर्डर में, क्या आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आप कोई ऑर्डर जो है चेक या टैक्सी की अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो क्या वो वही इस रूल को फॉलो कर रहा है, हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने जैसे ही हाय लिखा, इसने सेम वही चीज मुझसे पूछा जो मैंने इसको रूल में बताया। पहली बात तो इसको इसने मुझे पहचान लिया कि जो है ऑलरेडी मुझे आंसर कैसे देना है, वेलकम द आई स्किल टैक्सी सर्विसेज, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है या आप ऑर्डर का बुकिंग करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर चेक ऑर्डर करना चाहते हैं। मैं बोलता हूं यहाँ पर कि मैं इसको जो है बुकिंग करना चाहता हूँ ऑर्डर को। मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं बुकिंग करना चाहता हूँ ऑर्डर को। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यस, यहां पर पूछ रहा है वापस से कि आप यहां पर आप अपना नाम बताइए। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ था, मैं अपना नाम यहां पे बताता हूं निशांत। ठीक है, इसने हमारा नेम ले लिया। अब हमसे ये क्या पूछेगा, अब हम लोग से पूछ रहा है ये कि कौन सी हमें टैक्सी बुकिंग करनी है। इस तरह से हमारे एआई मॉडल ने हमको पहचान भी लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपके पास हमारा एआई एजेंट जो है लगभग लगभग यहाँ तक पूरी तरीके से रेडी है। हमने एआई एजेंट बना लिया और ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर ली, लेकिन अब हमको यहाँ पे आउटपुट ऐड करना है और इनपुट ऐड करना है। अब केवल और केवल हमको क्या करना है, इस एजेंट को किसी भी चैट मॉडल के थ्रू, जैसे सबसे अच्छा चैट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो आपको जैसे अभी हम लोगों ने जेमिनाई को एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया, गूगल के स्प्रेडशीट को एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया, गूगल के अकाउंट को कनेक्ट किया एपीआई के थ्रू, वैसे ही आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को डायरेक्टली आप कनेक्ट करेंगे अपने एपीआई के थ्रू, तो यहाँ पर आपको आउटपुट भी एकदम डायरेक्टली व्हाट्सएप में वैसा ही देखने मिलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं एक सिंपल सा स्टेप बता देता हूं जिसको आप एग्जीक्यूट करके देखिए।
हमने देखा हमारा एआई एजेंट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहेंगे, तो इस नोड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉट है, ठीक है, वो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको अपनाने होंगे, मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड पे जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। सेंड मैसेज, यदि आपका कोई मीडिया अपलोड होगा उसके बाद ट्रिगर होगा, या कोई मैसेज आएगा तब कोई ट्रिगर होगा। तो जैसे मान लीजिए मैसेज एक्शन में जाकर मैं सेंड मैसेज को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं। जैसे अभी मैंने क्रेडेंशियल्स जेमिनाई के लिए आपको सिखाया कि एपीआई के थ्रू कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे हम लोगों ने गूगल अकाउंट को कनेक्ट किया, तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर एक्सेस टोकन की और बिजनेस अकाउंट की आईडी की। ये दोनों आपको कहाँ से मिलेगा, मेटा फॉर एपीआई के थ्रू आपको मिलेगा। तो आपका मेटा जो है, आपको पता है व्हाट्सएप जो है मेटा का है, मेटा इट मीन्स की फेसबुक का। तो आपके पास मेटा का एक्सेस टोकन और बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ पर होगी, तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो ये भी चैट मॉडल जो एआई एजेंट के थ्रू आप अभी चैट बॉट में अभी हम लोगों ने काम किया, उसको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट करके भी एक रियल टाइम चैट बॉट व्हाट्सएप में भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, मेटा अकाउंट की। तो आप चाहें तो 24 से 48 आवर्स लगते हैं एक मेटा अकाउंट बनाकर, आप यहाँ पर की डालेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर आपका चैट बॉट जो है व्हाट्सएप में जैसे चैट बॉट काम करता है वैसे यहाँ पे काम करेगा। तो आपने यहाँ पे समझा, इस एआई एजेंट को हम लोगों ने एक चैट बॉट की तरह बनाया, जहां पर हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली सारे के सारे एग्जीक्यूट करके देखे सारे के सारे चीजों को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जेमिनाई को ऐड किया, एक मेमोरी ऐड की और यहाँ पर 3 अलग अलग डिटेल्स को ऐड किया, और हमने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने एक टैक्सी का जो एआई एजेंट बनाना सीखना स्टार्ट किया था, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे यहाँ पर जो है उसकी बुकिंग ऑर्डर ले रहा है, राइट। अब आपको एक काम में असाइनमेंट यहाँ पर दे रहा हूं कि आपको क्या करना है और इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर कैसे आगे बढ़ना है। देखो यार, हम लोगों ने इसको एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीके से समझा, अकाउंट क्रिएट करने से लेकर एक एआई एजेंट बनाते तक। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपको डायरेक्टली YouTube के अलावा Zoom पे मिलेगी, जहां पर इस एआई एजेंट के अलावा भी हम लोग समय समय पर अलग अलग वर्कशॉप रन करते हैं। कई बार हम लोग वॉइस मॉडल क्रिएट करते हैं उस वर्कशॉप में, कई बार हम लोग उस वर्कशॉप के अंदर जाकर जो है कई नए नए एजेंट्स बनाते हैं रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि अभी आपने एक व्हाट्सएप को कनेक्ट करके यहाँ पर देखने के लिए मैंने बताया, इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि आप उस वर्कशॉप में आकर एक व्हाट्सएप मॉडल को कनेक्ट कर सको और उस वर्कशॉप को अटेंड भी कर सको। और ये वर्कशॉप होती है समय समय पर, हर 15 दिन में द स्किल के प्लेटफॉर्म में फ्री में, जिसका फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फिल आउट कर दीजिएगा। आपको इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कोई भी डिफिकल्टीज आपको आ रही होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे टीचर्स जो है आपको इसके अकॉर्डिंग जो है गाइड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पर सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप हमने जो चीजों को सीखा एआई एजेंट को, इसको बनाया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।